Good morning student. Welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan और subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टिमुलस वेरिएशन. अब ये स्टिमुलस वेरिएशन थोड़ा सा कलरफुल है, अभी आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टॉप पे हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट आज की डेट डालेंगे 26/20/24. सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड. ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की. और स्किल कौन सी है, स्टिमुलस वेरिएशन. अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. पहला है मूवमेंट्स, दूसरा जेस्चर्स, तीसरा चेंज इन स्पीच पैटर्न, फोर्थ है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, फिफ्थ है फोकसिंग, सिक्स्थ है पॉजिंग और सेवन्थ है ओरल विजुअल स्विचिंग. इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. और फिर हम लोग प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं. यानी प्रीवियस नॉलेज वो होती है जो स्टूडेंट 8th क्लास का प्लान है, जो 7th क्लास में स्टूडेंट पढ़ के आया हो या उसे उस टॉपिक के बारे में कुछ जनरल नॉलेज हो, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं. जैसे स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट टाइप्स ऑफ फ्यूल एंड देयर यूजेस. ये आपको नहीं लिखना है. टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अब समझ लेते हैं स्टिमुलस वेरिएशन होता क्या है. मैंने इसको थोड़ा सा कलरफुल इसलिए बनाया था क्योंकि इस स्किल के अंदर एक जो पीपल टीचर जो होता है डिफरेंट बिहेवियर करता है क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट के अटेंशन को बढ़ाने के लिए या उसको इनकरेज करने के लिए, ताकि वो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे और क्लास में वो मोटिवेटेड रहे और एंथुजियास्टिक भी रहे. और वो डिफरेंट बिहेवियर यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है. टीचर की एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, उसके बोलने का तरीका होता है. तो डिफरेंट स्टिमुलस वेरिएशन के थ्रू जो है स्टूडेंट को अटेंटिव किया जाता है क्लास के अंदर, ताकि स्टूडेंट लर्निंग बहुत ईजी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए और स्टूडेंट को जो हमारा टॉपिक है वो बेटर समझ में आने लगे. तो इसीलिए मैंने इसको कलरफुल बनाया था. स्टिमुलस वेरिएशन हेडिंग में मैंने दिया था जब, क्योंकि एक टीचर जो है डिफरेंट वेरिएशन लेकर आता है ताकि स्टूडेंट लर्निंग को और इन्हांस किया जा सके. अब आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है. पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में पीपल्स रिस्पॉन्स और लास्ट में सिर्फ कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ हम लोग नंबर ही लिखेंगे. अब इसमें क्वेश्चन ही पुटअप करते हैं. तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट से आप पूछेंगे, विच फ्यूल डू वी यूज़ टू रन आवर बाइक्स. ईजी क्वेश्चन है. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है, वी यूज़ पेट्रोल टू रन आवर बाइक्स. और जैसे ही ये आंसर आएगा पीपल टीचर का गुड. ठीक है. कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ है, नंबर 2. देखते हैं 2 है क्या. नंबर 2 है जेस्चर्स. अब पीपल टीचर ने यहाँ पे क्या किया, गुड, यानी एक जेस्चर शो किया कि स्टूडेंट का जैसे ही आंसर आया अच्छा आंसर था तो मैंने उसको गुड कहा. अब गुड कहने से जो जब आप जेस्चर शो करेंगे स्टूडेंट आपके क्लास में मोटिवेट होगा कि उसके आंसर को अप्रिशिएट किया गया है. आप जैसे क्लास में क्लैपिंग भी करवा सकते हैं. तो इस तरह से आप क्लास में जब जेस्चर शो करेंगे स्टूडेंट के आंसर पर, तो क्लास में वो जो है स्टूडेंट आपका मोटिवेट होगा फर्दर आंसर देने के लिए. तो यहाँ पर नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन पुटअप करने से पहले क्या करेंगे आप, शोइंग अ लाइटर इन हिज राइट हैंड पीपल टीचर विल आस्क. अब क्या करेंगे, अपने राइट हैंड में एक लाइटर लेंगे और स्टूडेंट को सामने करके दिखाएंगे उस लाइटर को, और फिर आप उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे. क्या क्वेश्चन है, लुक व्हाट इज़ इन माई राइट हैंड. अब स्टूडेंट ने आपके हाथ में जो है लाइटर देखा होगा तो क्या कहेगा, यू हैव अ लाइटर इन योर राइट हैंड. तो जैसे ही आंसर आया मैंने कहा यस. ठीक है, सही आंसर आया तो उसको मैंने अप्रिशिएट भी किया. कंपोनेंट यहाँ पे कौन से यूज़ हो गए, 3, 4, 5 एंड 7. अब थर्ड क्या है, चेंज इन स्पीच पैटर्न. अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे मैंने पुटअप किया, विच फ्यूल डू वी यूज़ टू रन आवर बाइक्स. और लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुटअप किया तो मैंने कैसे पूछा, लुक व्हाट इज़ इन माई राइट हैंड. तो क्या कि मेरे स्पीच का जो पैटर्न था आप देख रहे हैं उस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया. ठीक है, तो उसका अटेंशन क्रिएट करने के लिए मैंने अपने स्पीच के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया. जैसे आप कभी वॉइस को बढ़ा देते हैं या कभी साउंड को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट जो है इस वेरिएशन से जो है आपके क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव होने लगता है कि इसके टीचर पूछ क्या रहे हैं. तो ये नंबर 3 कंपोनेंट है, चेंज इन स्पीच पैटर्न. अब फोर्थ देखते हैं कौन सा है. फोर्थ है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल. अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा, कोई भी मैंने टीचिंग एड ये है पर यूज़ नहीं करी. लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो मैंने क्या कहा, शोइंग अ लाइटर इन हिज राइट हैंड पीपल टीचर विल आस्क. मैंने अपने राइट हैंड में जो एक लाइटर लिया और उससे क्वेश्चन तब पूछा. तो मेरी स्टूडेंट से जो इंटरेक्शन था
जो पढ़ाने का तरीका था मैंने वहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाया। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर एक एक्टिविटी के ज़रिए मैंने स्टूडेंट को जो है गैस लाइटर दिखाया, तो वो कुछ देख रहा है और तब मैंने इससे क्वेश्चन पुटअप किया। तो इंटरेक्शन स्टाइल में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाए, तो इससे भी जो है स्टूडेंट आपके क्लास के अंदर जो है अटेंटिव हो जाता है और मोटिवेट होता है आंसर देने के लिए। तो ये नंबर 4 कंपोनेंट हो गया, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अब 5th देखते हैं कौन सा है। 5th है फोकसिंग। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पुटअप करने से पहले मैंने क्या कहा, लुक। मैंने लुक कहा तो किसकी ओर का देखने को कहा, मैंने लाइटर की ओर देखने को कहा। लुक व्हाट इज़ इन माई राइट हैंड। तो स्टूडेंट क्या होता है कि अपना कहीं और भी स्टूडेंट अगर देख रहा होता है तो सीधे टीचर की तरफ देखने लगता है कि टीचर दिखा क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसको लाइटर दिखाया तो कहा लुक व्हाट इज़ इन माई राइट हैंड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फोकस करने को कहा, देखो फोकस करो, देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या है, फोकसिंग हो गया। तो ये नंबर 5th कंपोनेंट हो गया, फोकसिंग। और फोकस करने पे स्टूडेंट अटेंटिव हो जाते हैं क्लास में और क्लास में डिस्टर्बेंस आपकी नहीं होती है। अब देखते हैं नंबर 7 क्या है। 7 है ओरल विजुअल स्विचिंग। देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे मैंने ओरल एक क्वेश्चन पूछा था, कोई एक्टिविटी नहीं करी थी, कोई ऐसा टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया मैंने, और लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को पुटअप करने के लिए मैंने एक टीचिंग एड का यूज़ किया, गैस लाइटर का यूज़ किया। तो यहाँ पर ओरल से विजुअल, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ मैंने ओरली एक क्वेश्चन पूछा है, दूसरा मैंने क्वेश्चन जब पुटअप किया तो उसको कुछ दिखाते हुए मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, ठीक है। एक टीचिंग एड का मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो ओरल से विजुअल स्विचिंग हो गई यहाँ पर। तो ये नंबर 7th कंपोनेंट भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करने से पहले आप क्या लिखेंगे, पीपल टीचर विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट एंड आस्क टू लिट द लाइटर एंड विल आस्क। तो आप क्या करेंगे, क्लास में आप किसी भी स्टूडेंट को बुलाइएगा और फिर एक उसको लाइटर अपने हाथ में जो अभी मैंने दिखाया था और स्टूडेंट से कहिएगा इस लाइटर को जलाए, तो वो लिट करेगा इस तरीके से क्लास में और पूरे क्लास को दिखाएगा। फिर आप क्वेश्चन पुटअप करिएगा, व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द लाइटर। उसी स्टूडेंट से आपने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द लाइटर, तो स्टूडेंट क्या आंसर देगा, क्योंकि उसने जो है लाइटर से फ्लेम निकलती हुई देखी थी, क्या बोलेगा, द फ्लेम इज़ कमिंग आउट ऑफ द लाइटर। जैसे ही आंसर आया मैंने कहा गुड, ठीक है। और कंपोनेंट यहाँ पर नंबर 1 और 2। 1 क्या है, 1 है मूवमेंट्स। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्टूडेंट को बुलाया अपने पास और बुलाकर मैंने उसको लाइटर दिया और फिर उससे क्वेश्चन पुटअप किया। तो यहाँ पे क्लास में आपने मूवमेंट भी क्रिएट किया, एक स्टूडेंट को बैठाया। अब स्टूडेंट सिर्फ बैठे बैठे आंसर नहीं दे रहे हैं, वो आपकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो मूवमेंट्स के थ्रू जो है आप क्लास में अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं आंसर के लिए, और उसको पार्टिसिपेशन जब बढ़ता है तो आपकी लर्निंग स्टूडेंट की और बेटर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मूवमेंट्स का जो है यूज़ किया आपको अपने क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो 1 कंपोनेंट हो गया। अब 2 देखते हैं क्या है। 2 वही है जेस्चर्स। अब मैंने उसके आंसर को अप्रिशिएट भी किया, गुड कहा, ठीक है। तो आपने अप्रिशिएशन जो किया वो जेस्चर आपने शो किया उसके आंसर पर, तो नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए आप स्टूडेंट के आगे, व्हाट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग दी पेट्रोल। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग दी पेट्रोल। और कभी कभी बहुत अच्छा आंसर स्टूडेंट से आ जाता है तो आप उसको कहते हैं एक्सीलेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसके आंसर को अप्रिशिएट किया, एक्सीलेंट कहा, बहुत ही अच्छा आंसर आया। आपको यह यकीन नहीं था कि स्टूडेंट इस तरह का आंसर दे सकता है। तो यहाँ पर नंबर 2 कंपोनेंट यूज़ किया। 2 वही है जेस्चर्स। तो यहाँ पे मैंने एक्सीलेंट कह के जेस्चर शो किया, स्टूडेंट के आंसर को अप्रिशिएट किया ताकि वो क्लास में और इनकरेज हो, अटेंटिव हो। अब 5th क्वेश्चन आप पुटअप करिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंबशन। इतना सब कुछ पूछने के बाद मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ लिया, व्हाट इज़ कंबशन। अब स्टूडेंट को उसका आंसर नहीं आएगा, क्लास एकदम साइलेंट रहेगा उस टाइम पर, तो नो आंसर। तो आप क्या करेंगे, 3-4 सेकंड का पॉज लेंगे, रुकेंगे, आंसर अपना नहीं देंगे इस टाइम पर, 3-4 सेकंड तक आंसर का इंतज़ार करेंगे। तो कंपोनेंट यहाँ पर कौन सा है, नंबर 6 यही है, पॉजिंग। तो जब आप पॉज लेते हैं तो स्टूडेंट सोचता है कि स्टूडेंट को आंसर नहीं आता है, आप थोड़ा सा पॉज लेंगे तो स्टूडेंट सोचेगा कि इसका आंसर होगा क्या, तो उसके अंदर जो है बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ने लगेगी कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। तो इससे भी सारे स्टूडेंट आपकी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे कि आप टीचर का क्या आंसर देने जा रहे हैं, कि कंबशन होता क्या है। तो आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट एम नीचे लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में और स्टूडेंट को आंसर दीजिएगा क्या, द कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन which a substance react with oxygen to give off heat. So students, today we will know
समथिंग अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, और जैसे ही आपने बोला कंबशन एंड फ्लेम, यहाँ पर अपनी कॉपी में भी आप जो है इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कंबशन एंड फ्लेम को। और जैसे ही ये मैंने बोला कंबशन एंड फ्लेम, जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने टॉपिक छोड़ रखा था वहाँ पर आप अपना टॉपिक लिख दीजिएगा और उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है क्योंकि, और यही आज का हमारा टॉपिक है। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इंट्रोड्यूसिंग द लेसन भी हम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, बस मैंने टेक्निक वही लिया है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, लेकिन ये स्किल कौन सी है, स्टिमुलस वेरिएशन, जहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टिमुलस वेरिएशन देकर जो है मैंने स्टूडेंट को अपने क्लास के अंदर इनकरेज किया पार्टिसिपेशन के लिए। और पीपल टीचर ने डिफरेंट बिहेवियर अपना दिखाया, बहुत सारी जो है उसने स्टाइल यानी जैसे मूवमेंट, जेस्चर, चेंज इन स्पीच पैटर्न, फोकसिंग, पॉजिंग, ओरल विजुअल स्विचिंग के थ्रू जो है अपने क्लास को उसने अलाइव रखा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो नंबर 6 कंपोनेंट होता है वो होता है पॉजिंग। कभी कभी हम पॉजिंग का यूज़ करके भी स्टूडेंट को अपने क्लास में जो है इनकरेज करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट स्टिमुलस वेरिएशन के थ्रू जो है क्लास में आप स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं। अब आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है उसको एज सच लिख दीजिएगा। रेटिंग, स्क्वेयर फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 आप लिख देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके पीपल टीचर जो है इसको एज सच बनाकर इसको छोड़ देगा। आपके सुपरवाइज़र इस पर मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे वो 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे 4 देते हैं तो उसका मतलब होता है गुड, किसी पर अगर 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पर 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे जो है आपके सुपरवाइज़र आपको कुछ सजेशन देंगे, 3-4 सजेशन यहाँ पे लिख देंगे, इसके लिए थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा। और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।